आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से 2024 में जो होने वाला है, मैं जो अनुभव किया हूँ, क्योंकि जो वोट देने वाला जनता है वो टोटल का टोटल नाराज है, लेकिन जनता बड़ी होशियार होता है। यहाँ सुन लेगा, इससे हमारी बात नहीं समझेगा। खुद 9 साल का अनुभव है जनता को। पुलिस आर्मी तैयार किए जाते हैं ना, कुछ लोग, चंद लोग जो थे, जो सत्ता से बाहर थे, पूंजीपति लोग को हिमायती थे। आपको पता है विश्व हिंदू परिषद आरएसएस को फंड कौन करता है? आपके कलकत्ता गए, जिन्हें अलीपुर का जितना मारवाड़ी है सब करता है फंड। मारवाड़ी अरबपति करोड़पति आरएसएस को फंड करता है। किस लिए करता है जानते हैं? क्योंकि बेधड़क वो गाय का कटवावे और चमड़ा बेचवावे। और जहां उतना खत्म नहीं कर सका है मोदी, जो अभी भी न्याय नहीं मिलेगा। अरे सबको न्याय मिलेगा। और मान लीजिए इतना पैसा को कहा कि हम नोटबंदी करेंगे, इतना लोग पकड़ा जाएंगे, इतना पैसा होगा, किसी का पैसा फ्रीज हुआ? पहले भारत क्या था? 533 गो राज्य का हिस्सा था, सब टुकड़ा टुकड़ा बचा था। वो भारत आप चाहते हैं कि इंडिया वाला भारत चाहते हैं, जिसमें अब कोई राजा नहीं है? उस समय 533 राजा थे, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बना के उसका नाम रखा इंडिया। को आप नहीं जान ला रहे इस मर्तबा? मोदी जी को ला रहे, जो मोदी को लात मार रहे हैं महाराज। अच्छा, ऐसे मोदी को, प्रधानमंत्री को लात नहीं, प्रधानमंत्री पर जो बैठेगा वहाँ प्रधानमंत्री के रूप में। अभी हम उसको मोदी का जड़ पकड़ लिए हैं। अच्छा, क्या है जड़ मोदी जी का? मोदी जड़ का जड़ है कि वो बहुत बड़ा ईगो माइंडेड घमंडी आदमी है। कुछ आदमी ऐसे दो तरह के लोग होते हैं, या तो धूर्त है, वो सबसे बड़ा धूर्त है, और या तो सबसे बड़ा पागल है। पूरा देश को पागल बनाया, जानते हैं? सबको बोला कि घंटी बजाओ, थाली बजाओ, लोग बजाने लगा। अब जो लोग को कहने लगा ये करो, वो गधा क्या करता है जानते हैं? 7 नेता एक साथ बैठा है और 1-2 मीटर जमीन में 7 को झाड़ू लगा रहा है। अरे गधा, तुम जब कारपोरेशन का स्टाफ आता है झाड़ू लगाने, तो उसको एरिया यहाँ से वहाँ तक मिलता है, और तुम 7 नेता झाड़ू लेके के जगह खड़े हो फोटो खिंचाने के लिए, तुम लोग को सफाई सिखाते हो? इस तरह का सफाई होता है? अच्छा, योगी आदित्यनाथ का नाम तो सुनिए होंगे आप। हाँ महाराज, वो भी तो मतलब पंडित के बड़े पंडित हैं, और उन्होंने उत्तर प्रदेश को बहुत हेवी से चलाया लोग। अच्छा बोलिए, उसको क्या दो, जब उसको अपने परिवार, समाज, देश से मतलब नहीं है? देश के लिए उसने माँ बाप सब कुछ त्याग दिया, पिता के देश के लिए। बहुत अरे बेकार आदमी था, जिम्मेदारी से भाग गया। जब कहे जिंदगी भर झाड़ू मारा है मोदी आरएसएस ऑफिस में, आप जाके फोटो देखिए पिछला। संगठन के लिए किया होगा ना? हाँ, नहीं, वो सब तैयार किया गया है। ये सब जैसे पुलिस आर्मी तैयार किए जाते हैं ना, कुछ लोग, चंद लोग जो थे, जो सत्ता से बाहर थे, पूंजीपति लोग को हिमायती थे। आपको पता है विश्व हिंदू परिषद आरएसएस को फंड कौन करता है? आपके कलकत्ता गए, जिन्हें अलीपुर का जितना मारवाड़ी है सब करता है फंड। मारवाड़ी अरबपति करोड़पति आरएसएस को फंड करता है। किस लिए करता है जानते हैं? क्योंकि बेधड़क वो गाय का कटवावे और चमड़ा बेचवावे। और जाके पिंजरा कहते गाय हमारी माता है, भगवान है, और कटवाएंगे इसलिए क्योंकि आपसे छीन के बेच लेंगे। अच्छा, आपसे छीनने के लिए बोलते हैं। मेनका गांधी का नाम सुना है आपने? हाँ, राजीव जी की पत्नी है, संजय जी की पत्नी है, और उन्होंने कहा कि इस्कॉन टेम्पल जो कृष्ण जी के नाम पर बना है, वो जो है गाय का जो है एक्सपोर्ट करते हैं, तो इस्कॉन वाले 100 करोड़ का जो है जुर्माना भेज दिए उनके सर पे। हाँ, तो सुनिए, ये भेज दिया तो भेज, इसके लिए कानून है ना। अभी देखिए, संविधान उतना खत्म नहीं कर सका है मोदी, जो अभी भी न्याय नहीं मिलेगा। अरे सबको न्याय मिलेगा। और मान लीजिए इतना पैसा को कहा कि हम नोटबंदी करेंगे, इतना लोग पकड़ा जाएंगे, इतना पैसा होगा, किसी का पैसा फ्रीज हुआ? किसी का पैसा जब्त हुआ? सबका पैसा प्योर हो गया। क्यों? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है, क्योंकि वो जानता था, वो सबके गर्दन में, पैसे वाले के गर्दन में रस्सी डाल दिया, बोला कि साथ रहोगे, तेरा पैसा भी तुम निकालते रहो, डालते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबके गर्दन में डाल दिया, पूंजीपति के गर्दन में रस्सी डाल करके आजाद छोड़ दिया। अब तुम मेरी बात सुनो, अब मैं तुम लोग को और अरबपति बना दूंगा। आखिरी बात बताइए, भाजपा के पास तो अभी फुल मेजोरिटी में फुला टिकट है, अब 547 का सीट है, आखिरी बार आते हैं, तो क्या लगता है कि क्या होगा इस मर्तबा 2024 में आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से 2024 में जो होने वाला है, मैं जो अनुभव किया हूँ, क्योंकि जो वोट देने वाला जनता है वो टोटल का टोटल नाराज है, लेकिन जनता बड़ी होशियार होता है। यहाँ सुन लेगा, इससे हमारी बात नहीं समझेगा।
खुद 9 साल का अनुभव है जनता को। जनता एक बार जिताया, दूसरे बार यदि जिताता तो यहाँ पर बात बढ़िया से समझ लीजिए। हमने कहा लेफ्टी राइटी या सोशलिस्ट 33% राइटी माइंडेड लोग होते हैं, जो जैसे कि बीजेपी कर रहा है। अच्छा, तो आप लोग गांधीवाद है या गोडसेवाद है? अरे मैं गोडसे को भी बेकार समझता हूँ, समझ गए, और आरएसएस को समझता। मैं कहता हूँ एक तो बात बताइए कि कोई भी पॉलिसी के लिए न कोई पद पर था महात्मा गांधी, न कुछ था, वो जिम्मेदार था? नहीं नहीं, जिम्मेदार तो वो होता है जो प्रधानमंत्री शासन होता है। शासन जिसके हाथ में वो ना जिम्मेदार होता है। उसने महात्मा गांधी को क्यों मारा? सबसे आसान वही था, जो आराम से मिल जाए उसको मार दे। अभी हम आए हैं, हम आम आदमी हैं, हमको आप बेइज्जत कर सकते हैं सब आदमी मिल करके। कभी कभी होता है जो आदमी थोड़ा आगे बढ़ा उसको बेइज्जत कर, वो बेचारा 547 में इंडिया को कितना आएगा? छोड़िए, आप लोग जो है आए हैं यहाँ पर, तो 547 में इंडिया को कितना आएगा? इंडिया अलायंस को बोल रहे हैं 283 सीट आएगा, मतलब एकदम एग्जैक्ट 283। हाँ 283 सीट आएगा। हम जैसे मोदी जी पहले बार गेम खेले थे, तो हम लोग पिछले बार कल बंगाल में खेले हैं, इस बार हम लोग हिंदुस्तान में खेल रहे हैं वही खेला। नाम तो इंडिया का बदल के भारत होने वाला है, सुना है। अरे पहले भारत क्या था? 533 गो राज्य का हिस्सा था, सब टुकड़ा टुकड़ा बचा था। वो भारत आप चाहते हैं कि इंडिया वाला भारत चाहते हैं, जिसमें अब कोई राजा नहीं है। उस समय 533 राजा थे, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बना के उसका नाम रखा इंडिया। इंडिया का मतलब होता है संगठित, एकत्र। आपको नहीं लगता है कि इंडिया नाम जो पड़ा है, नाम का भी खेला है ना? इसके पीछे ये राज है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग। आप लोग पलटी नहीं मारेंगे? अरे पूरा ब्राह्मण इसके खिलाफ है। हम लोग पिछला बार सोचे थे कि नोटा में वोट देंगे, क्या समझे? अब हम लोग सोचे हैं कि नोटा में नहीं वोट दे करके पहले इसको लात मार के हटाएंगे, बाद में सोचेंगे क्या। चलिए ठीक है। तो भार्गव आचार्य जी है, लगातार इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं। 2024 का चुनाव करीब है। ममता बनर्जी दिल्ली में जो है भाजपा के खिलाफ आंदोलन कर रही है। राहुल गांधी अलग अलग जगह पर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, कभी कुर्सी बना रहे हैं, कभी कुली बन रहे हैं। तो देखते हैं कि 2024 का खेल क्या हो रहा है। वैसे इतना जरूर है कि 2024 में ये तमाम पार्टियां अगर इकट्ठा होंगी तो वोट शेयर जो है इंडिया गठबंधन का 62% हो रहा है, मगर इकट्ठा होना भी जरूरी है। राम मंदिर का भाजपा के पास एक बड़ा मुद्दा, देखते जनता उस मुद्दे से कितना आकर्षित होती है या किसी नए विकल्प के लिए तलाश करती है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।